अब चलिए बच्चों यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर एक्स 5 लाख, वाई 5 लाख एंड जेड 2.5 लाख respectively. The partnership did provide the interest on capital is to be allowed at a 10% per annum. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है वो कितना है? ओनली 10% पर एनम है। Z is to be allowed a salary of 2000 पर मंथ। Z को जो सैलरी मिल रही है वो 2000 रुपए की मिल रही है पर मंथ की। वहीं पर हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट कहते हैं ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख रुपीज। यहाँ पे कहते हैं जेड की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है ये कितना है? यहाँ पर 4 लाख रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ब्रीफली लिख चुका हूँ, जहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड पार्टनर है। 2:2:1 का हमारे पास क्या है? यहाँ पे इनका रेशियो है। वहीं पे हमारे पास इनकी कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कितना? 10%। अब मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो 5 लाख का हमारे पास 10% कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50,000 रुपए। वहीं पे इसका भी 5 लाख का 50,000। वहीं पे 2.5 लाख का कितना हो जाएगा हमारे पास? 25,000 रुपए। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहाँ पे क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से निकाला जाता है वो आपको पहले मैंने यहाँ पे इस वीडियो में समझा रखा है। अभी तक अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आगे वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से फाइंड किया जाता है। वहीं पर आगे क्या दे रखे हैं? यहाँ पे सैलरी, सैलरी मिल रही है सिर्फ जेड को, वो भी 2,000 रुपए पर मंथ। 2,000 रुपए पर मंथ है तो पूरे ईयर की कितनी होगी? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी जो सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? टू को 12 से करेंगे 24,000 रुपीज। वहीं पे दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे इसमें प्रॉफिट में एक छोटा ट्विस्ट है कि जो प्रॉफिट है वो जेड की सैलरी निकालने के बाद बताया गया है। मतलब इन्होंने प्रॉफिट कहते जो जेड की सैलरी है वो कब दे दी? अभी तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ही रहे हैं। इन्होंने जेड की सैलरी कब दे दी? इसका मतलब इन्होंने जो जेड की सैलरी थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उसको क्रेडिट कर दी। लेकिन जबकि क्या कहते हैं, जो किसी पार्टनर की सैलरी है वो कहां पे दी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब ये इनकी मिस्टेक है। क्या है यहाँ पे? ये मिस्टेक। यहाँ पे इसका मतलब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफाई कैसे? जैसे मेरे पास यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना? 4 लाख रुपए। मैं जेड की सैलरी अब दूंगा यहाँ पे, तो जो जेड की सैलरी पहले से दे रखी है वो यहाँ पे ऐड कर दो, जो कि कितनी होगी? 24,000 रुपए। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा कितना होगा? 4,24,000 रुपए। कितना होगा? 4,24,000 रुपए। इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आना था वो कितना था? 4,24,000 आना था। उसके बाद में हम क्या करेंगे? यहां पर इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या कर देंगे? जेड की सैलरी प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कौन से ईयर का एंडेड है? 31 मार्च 2026। अब देखिए, अगर पार्टनर से जो भी लेना है इधर साइड, पार्टनर्स को जो भी देना है इधर साइड, दैट्स मीन लेने वाला पार्टनर सब कुछ क्रेडिट साइड और पार्टनर को जो मिलेगा वो कहां पर? डेबिट साइड। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? एक्स वाई एंड जी। एक्स एंड वाई जी को हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां पे एक एक्स है, वाई है और क्या है? जेड। एक्स को जो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कितना है? 50,000 रुपए। वाई को भी कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। वहीं पे जेड को कितना मिलेगा? 25,000 रुपए। जेड को कम क्यों मिला? क्योंकि उसकी कैपिटल भी क्या है? कम है। तो यहां पर टोटल कितना हो गया? ये 1,25,000 रुपए। वहीं पर जेड को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। जेड को जो सैलरी मिली वो कितनी मिली यहाँ पे? 24,000 रुपए, जो हमने पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी। उसके बाद में जो नेट प्रॉफिट आएगा बैलेंस में वो ट्रांसफर्ड करा जाएगा टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे देखिए 4,24,000 में से हमें यहां पर टोटल लिख देते हैं 4,24,000 में से हमारे पास 1,00,000 कितने 49,000 रुपये माइनस करने। जैसे यहां पे मैं 1,49,000 माइनस करता हूं तो मेरे पास यहां पर 2,75,000 रुपये, ये क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जो किस में बंटना है एक्स वाई और जेड में। किस में बटेगा एक्स वाई एंड जेड। तो यहां पर पार्टनर्स को क्या दिया जाएगा प्रॉफिट दिया जाएगा किस रेशियो में 2,75,000 का 2/5 किसको मिलेगा एक्स को, और वाई को भी सेम मिलेगा 2,75,000 का 2/5। वहीं पे जेड को क्या मिलेगा 2,75,000 का 1/5। सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं 2,75,000 को 5 से डिवाइड कर लेता हूं। 5 1 5, 5 5 25 और 5 5 25 30। 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1,10,000। इवन ये भी कितना हो जाएगा 1,10,000। वहीं पे जेड का कितना हो जाएगा 55,000। टोटल हमारा पास कितना हो गया यहाँ पे ये 2,75,000 रुपीज। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या करा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करा। और इसी तरह से हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहां पर हमने क्या करा सबसे पहले जो प्रॉफिट था प्रॉफिट को रेक्टिफाई करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा, जेड को सैलरी देनी जेड को सैलरी दी। उसके बाद में जो हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा था जो डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा था उसको पार्टनर से बांटा किस रेशियो में 2:2:1 में। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसके बाद हम करेंगे अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। यही जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे हम करना शुरू करते हैं। जैसे मैं दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed 5% per annum. Y is to allowed annual salary 60,000 rupees. Y को क्या मिल रही है यहाँ पे सैलरी मिल रही है कितने की 60,000 रुपए की, which has not been withdrawn, जो उसने अभी तक विड्रॉल नहीं करी है। Profit for the year ended 31st March 2026 before interest on capital but after charging Y salary was 2,40,000 rupees. A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare profit and loss appropriation account showing the allocation of profit. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने ब्रीफली पहले यहाँ पे लिख रखा है, जहां पे एक्स और वाई दो पार्टनर है 3:2 के रेशियो में करते हैं प्रॉफिट बांटते हैं। वहीं पर उनकी जो कैपिटल है कितनी 8 लाख रुपए और 6 लाख रुपए दे रखी है, जिसपे इंटरेस्ट कितना देना है यहाँ पे 5% का। अगर मैं 8 लाख का 5% निकालता हूं तो यहां पे मेरे पास 8 लाख का 5% कितना बनेगा 40,000 रुपए। वहीं पे 6 लाख का 5% हमारे पास कितना बनेगा यहां पे 30,000 रुपए। वहीं पर जो सैलरी है वाई को सैलरी कितनी दी जाएगी 60,000 रुपए दी जाएगी। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है यहां पे 2,40,000 रुपए। लेकिन यहां पर भी प्रॉफिट में एक ट्विस्ट दे रखा है क्या आफ्टर सैलरी। क्या है ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। इसका मतलब यहां पर जो वाई को सैलरी देनी 60,000 रुपए की वो पहले हम यहां पे दे चुके हैं, जो कि नहीं देनी थी क्योंकि सैलरी कहां दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां पे देखिए इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे। और साथ में दे रखा है मैनेजर कमीशन देना है कितना 5%। जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5% क्या देना है मैनेजर को कमीशन देना है। इसका मतलब ये जो मैनेजर कमीशन जो दिया जाता है कहां पे दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसा कि आपने क्लास 11th में भी मैनेजर को कमीशन दिया होगा कहां पे एंड कहते जब एंड में नेट प्रॉफिट आता था तो उसी में से आप क्या करते थे मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड कराते थे। लेकिन यहाँ पे मैनेजर कमीशन देना भूल गए होंगे तो वो मैनेजर कमीशन भी देना है कितना 5% का। तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना 2,40,000 रुपए बाय नेट प्रॉफिट। जो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है 2,40,000 रुपए। इसमें हमें ऐड कर लेना है। क्या ऐड करेंगे जो हमने सैलरी पहले ही दे दी है किसको वाई को, वाइज सैलरी। तो स्टूडेंट वाई की सैलरी कितनी थी 60,000 रुपए।
तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना आया, 3 लाख रुपए। लेकिन यहां पे एक काम और रह गया था, क्या, मैनेजर को कमीशन देना। कितना कमीशन देना था, 5%। तो हमारे पास में जो मैनेजर कमीशन है, मैनेजर कमीशन, वो कितना था हमारे पास, 5% पर एनम का। तो 3 लाख का 5% हमारे पास कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए। 3 लाख में से 15,000 गए तो कितना बचेगा, 2,85,000 रुपए। कितना, 2,85,000 रुपए। अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स को जो जो चीजें देनी है वो क्या करना है, प्रोवाइड कर देंगे। जैसे यहां पे सबसे पहले हमें देना था इंटरेस्ट, कितना, 40,000 और 30,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस को दिया जाएगा, एक तो एक्स को और दूसरा वाई को। एक्स को दिया जाएगा यहां पे 40,000 रुपए, वहीं पर वाई को कितना दिया जाएगा, 30,000 रुपए। तो टोटल दे के कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 70,000 रुपए। वहीं पर वाई को क्या दी जाएगी, सैलरी। वाई को देनी है सैलरी, कितनी, 60,000 रुपए। उसके आगे क्या और कुछ यहां पे देना था, नहीं। यहां पे हमारे पास ये क्या हो गया, जितना भी हमें देना था हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहां पे टोटल इधर कितना आएगा, 2,85,000, और यहां पे हम कितना लिख देंगे, 2,85,000। जो बैलेंस ज्यादा बड़ा होता है ना, बस वही रखते हैं, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि क्रेडिट वाला बैलेंस ऑलवेज रखा जाएगा, बैलेंस दोनों में से जिसका बड़ा आ रहा है वो आपको नीचे टोटल में रखना होता है। अब यहां पर टू नेट प्रॉफिट, मुझे पता है बैलेंस यहीं पे आने वाला है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई, 2,85,000 का प्रॉफिट था टोटल, जिसमें से 70,000 हमने एक बार दिया और 60 एक बार। तो 70 और 60 हमारे पास कितना हो गया, 1,30,000। 2,85,000 में से 1,30,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 1,55,000 रुपए। यहां पर जो 1,55,000 रुपए का बैलेंस आया है, यही हमारे पास क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होगा हमारे पास, ये डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमें एक्स एंड वाई को प्रोवाइड कराना है, कैसे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2। कितना है यहाँ पे, 3:2। तो 1,55,000 का 3/5 और 1,55,000 का 2/5, 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5×3 = 15, 5×1 = 5, 31,000। 31 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 93,000। वहां पे 31,000 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 62,000। ये हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इसको करने के साथ में हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पे सिर्फ हमारा एक काम रह गया है, कौन सा, कौन सी डेट में, 31 मार्च 2026। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरा कंप्लीट है। जहां पर हमने क्या करा, पहले प्रॉफिट को रेक्टिफाई करा, प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के बाद में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराया, सैलरी दी, और जो नेट प्रॉफिट आया था बैलेंस में, जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था, उसको प्रॉफिट को हमने क्या करा, डिवाइड करा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आएगा। साथ में इससे पहले की ये वाली वीडियो आपको ये भी क्या आई होगी, समझ में आएगी। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आए तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। वहीं पर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, और आप चाहते हैं कि आप उसको भी समझना चाहते हैं इसी तरह से, तो आप उस वाले क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। फिर आपके लिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि वो क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। और वहीं पर लाइक करने के बाद आपको एक काम और करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। वहीं पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।